हाँ यार, पता नहीं सानी को अचानक गैस्ट्रो हो गया था। डैड उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। चल मैं तुझे फोन करता हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं मेरी बर्थडे याद थी? जाहिर है, तो और किसको याद होगी। मामू आए थे अम्मी और पापा से, इसलिए उनके साथ यहीं आ गई आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू। नहीं, खुशी मुझे तब होगी जब आप इस कैंडल को बुझाएंगे और एक केक खाएंगे। मैं खिलाती हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम भी खाओ। खावर प्लीज एक बार तो मुझसे बात कर लें। प्लीज खावर एक बार मुझसे बात कर ले, मुझे सानिया की तबीयत पूछनी है। प्लीज मेरा फोन अटेंड कर लें आप। हेलो खावर। गैस्ट्रो हुआ उसे और इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं समझता था कि तुम मेरी बच्ची का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखोगी। I was strong. खावर आप मेरी बात तो सुने। यकीन करें कि मैं सानिया से बहुत प्यार करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उसे किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। सब झूठ है। अब जाके उसकी उल्टियां खत्म हुई हैं। 3-3 ड्रिप्स लगी हैं उसे। अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम इस तरह उसका ख्याल करती? अगर तुम सानिया की सगी माँ होती तो उसके दर्द को फील करती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे उसके दर्द का एहसास नहीं है? हरगिज नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी के कॉम्प्लेक्सेस को सॉर्ट आउट करने का ख्याल है। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया सबा। हर चीज, रुपया, पैसा, घर बार, नौकर चाकर, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख पाओगी। तुमने साथ की शादी पर दिल खोलकर पैसे खर्च किए। मैंने कोई सवाल नहीं किया। परी के खर्चे मैं बर्दाश्त करता हूँ, कोई सवाल नहीं करता। ना चाहते हुए उसे इस घर में रहने की इजाजत दी। तुमसे मेरी एक बेटी नहीं संभाली। हेलो खावर। हेलो। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी।
मैं समझता था कि तुम मेरी बच्ची का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखोगी। आई वाज स्ट्रांग। अगर तुम सानिया की सगी मां होती तो उसके दर्द को फील करती। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया सबा। तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी के कॉम्प्लेक्सेस को सॉर्ट आउट करने का ख्याल है। रुपया, पैसा, घर बार, नौकर चाकर सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख पाओगी। साथ यहाँ सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जुग जुग जी, हजारों खुशियां दो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू, थैंक यू। नाराज हूँ बीबी अपनी अम्मी से? भला माँ से कोई कभी नाराज होता है? आप तो जानती है मेरे दिल में जो बात होती मैं कह देती हूँ। जानती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। खुश नहीं हो? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। साथ मेरी तरफ देखो। शिजा से कोई नाराजगी हुई है? उससे बात ही नहीं है तो फिर नाराजगी कैसे? क्या मतलब? विश नहीं किया उसने तुम्हें? वरना तो 12 बजने में 1 मिनट होता था वो कॉल कर देती थी। पहले वो कर देती थी विश, लेकिन शायद आज भूल गई। जॉब भी तो करती है ना, थक जाती होगा। थकने लगी है या फिर घूमने लगी मुझे? ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था। आप मेरे लिए एक कप अच्छी सी कॉफी बनाएंगे? क्यों नहीं, ये लो, तुम ये केक खाओ, तो तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती। हैप्पी बर्थडे साथ। साहब पानी। मॉम, डैड मॉम का है, मॉम को बुला दें प्लीज। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ, मुझे मॉम से मिलना है। मिसिंग हर। मॉम अच्छी नहीं है। शी हैजंट टेकन केयर ऑफ यू। वो बहुत अच्छी है डैड, आप प्लीज उनको बुला दें। प्लीज मॉम को बुला दें, मुझे मिलना है उनसे। अच्छा अच्छा, बुला दो। नूरी जाओ पुरशेर के साथ मैडम को ले आओ। जी बेहतर। शुक्र है तुम ठीक हो, अल्लाह ने करम किया। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं मॉम,
बिल्कुल भी। आप तो बहुत अच्छे। सॉरी डैड, मॉम का कोई कसूर नहीं। वो एक्चुअली रिता की बर्थडे थी, उसने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अरेंज किया था। मैंने वो खा लिया और अपना लंच चौकीदार बाबा को दे दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हूँ। आइंदा तुम स्कूल में किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाओगी, समझ आई? जी डैड। सॉरी मॉम, मेरी वजह से डैड ने आपको बहुत डांटा ना। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, ये बात है। तो सब क्लियर हो गया? क्या अभी आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, अभी नाराज हूं। तुम्हें इस तरह सानिया को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। परी की वजह से मेरे बच्चे नेग्लेक्ट हों, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे लगा था इसके स्कूल आने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, फंस गई। सॉरी। ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन ये गलती आइंदा ना हो। स्पूनी, फाइनली तुमने सच बोल के मॉम को बचा ही लिया, वरना तो डैड मॉम को वापस उनके फादर के घर भेज रहे थे, है ना मॉम? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। मॉम है ही इतनी अच्छी। तो मैंने कब कहा कि मॉम बुरी है? मैं डैड को देख के आता हूं। ये चाय। अच्छा बात सुने, कल ना दफ्तर से जरा जल्दी वापसी की कोशिश कीजिएगा, और है ना रास्ते से जाते हुए हम फूल भी ले जाएंगे। बड़े लोगों को ये रस्में बड़ी अच्छी लगती हैं कि बीमार के लिए फूल ले जाओ। अरे यहाँ सर खुजाने की फुर्सत नहीं है और तुम्हें रस्में निभाने की पड़ी हुई है। क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना, आपकी बहन के ससुराल का मामला है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब इतनी फुर्सत और हिम्मत कहाँ से लाऊं? सिद्दीकी साहब छुट्टियों पर गए हुए, अकाउंट का सारा काम मुझ अकेले को देखना पड़ रहा है। तो रोज का ये ट्रैफिक मार डालता है। 2 घंटे में घर पहुंचता हूँ, उसके बाद हिम्मत नहीं रहती मुझ में कहीं जाने की। ठीक है, मना कर दे खुद ही जाके अब्बा जी को। मैं कहूंगी तो वो समझेंगे कि मैं सबा के घर जाना ही नहीं चाहती। क्यों? साथ का कल ऑफ है, उसे साथ ले जाओ। नहीं नहीं, मैं साथ को नहीं लेके जा रही। वहां जाकर ना परी का दुख लग जाएगा उसे। वैसे ही मुझे जताता रहता है कि मैंने परी को जबरदस्ती यहाँ से भेजा। वैसे उसके नजरिए से बात ठीक भी है। क्यों, मैं गलत हूँ? है दुश्मन हूँ मैं परी की? नहीं नहीं, बात तो तुम्हारी भी ठीक है बिल्कुल। जाहिर है भाई, पराई बच्ची है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शुक्र है कम से कम आपने ये एहसास तो किया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम अपने सर पर लेके बैठे हुए थे। से अगर साथ को 1-2 घंटे के लिए साथ ले जाए मिलने के लिए तो कोई हर्ज भी नहीं है। इतनी तंग नजर भी मत बनो रेहाना। अच्छा बाबा, ले जाऊंगी साथ को, साथ को ही ले जाऊंगी। खुश? अरे चाय तो पी लूं, सर में दर्द हो गया। मॉम बहुत फीका है ये, मुझसे और नहीं खाया जा रहा। मुझे आप प्लीज थोड़ा कुछ टेस्टी बना दें। टेस्टी बना दूंगी, पहले ठीक हो जाओ ना, वरना फिर वॉमिट करोगी। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, तुम्हें 1 हफ्ते तक बिल्कुल लाइट खाना खाना। ऑलरेडी तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी हो गई स्कूल और ट्यूशन से। पर डैड थोड़ा सा तो स्पाइसी हो प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं, सबा इसे पूरा बोल खिलाना। जी। मैं फोन करके आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो नाना अब्बू की कॉल है, अम्मी से बात करने को कह रहे हैं। वो सानिया को खाना खिला रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। और नाना से कह दो कि वो खुद ही खाना खिला के फोन कर देगी। जी। खुद ही कॉल कर लें आप अम्मी को, टाइम नहीं है उनके पास। ये मेरा वहम नहीं है शिजा, बल्कि तुम सच में मुझसे दूर होती जा रही हो। मोहब्बत जब एक के दिल से खत्म होने लगती है तो दूसरे के दिल को इल्हाम हो ही जाता है। फॉर गुडनेस सेक साथ, तुम्हारी बर्थडे क्या भूल गई? तुमने तो इस बात को इशू ही बना दिया है। मेरी बात सुनो, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी जिसके ऊपर मैं काम कर रही थी, इसीलिए तुम्हारी बर्थडे भूल गई यार। बुलाया उन्हें जाता है जिन्हें याद रखना जरूरी हो शिजा। और मुझे ये बताओगी कि मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंट लिस्ट से कब से दूर हो चुका हूँ? तुम नहीं जानते कि ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब स्मूथली हो गया ना, तुम्हें पता है क्या, मैं उमेर जाहिद की फेवरेट्स की लिस्ट में आ जाऊंगी फिर। शिजा, तुम्हारे पेपर्स भी तो होते थे ना यार, तब तो तुम मेरी बर्थडे याद रखती थी, तब खुद वीडियो कॉल के जरिए केक काटती थी और मुझे विश भी करती थी। अब क्या हो गया? कम ऑन साद, बोला ना आई एम सॉरी। चलो, टाइम पे नहीं विश किया, अब विश कर देती हूँ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बर्थडे थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर मोहब्बत में बार बार वजाहत आने लगे तो उसकी सच्चाई मशकूक हो जाती है। बाय। साथ, अरे तुम ऐसे ही बैठो, तैयार नहीं हुए अभी तक? अम्मी, मेरा मूड नहीं हो रहा जाने का। है? ये क्या बात हुई भला? क्या हो गया तुम्हारे मूड को? अभी तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था। कहीं तुम्हारी शिजा से लड़ाई लंबी तो नहीं हो गई? वैसे भी मैं नोट कर रही हूँ, जब से लाहौर गई है ना शिजा, हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही है। आज सोच रही हूँ फोन करके उसके कान खींचूंगी अच्छे से और कहूंगी कि मेरे बेटे को तंग ना किया कर। नहीं नहीं अम्मी, आप कुछ ज्यादा ही उसकी क्लास ले लेंगी, मुझसे नाराज हो जाएगी और फिर मैडम गिफ्ट लिए बगैर बांधती भी तो नहीं है। बस थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा था। क्या हुआ पैर में? नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ बस। आप चले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, जल्दी आ जाना। और हाँ, वो बुके भी लेना है रास्ते से। ओके। बच्चे तो फूलों की तरह नाजुक होते हैं, अगर बीमार हो जाएं तो घर में रौनक ही खत्म हो जाती है। सही कहा आपने। सानिया की बीमारी ने तो मुझे बिल्कुल डाउन कर दिया। मेरी तो जान है अपनी बेटी में। मैं भी अपने साथ से इतना ही प्यार करती हूँ और इसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। पप्पो भी परी से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। क्यों पप्पो? सॉरी अंकल, मगर हम सब अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में बहुत पोजेसिव होते हैं, मगर दूसरों की औलाद का दर्द फील ही नहीं करते। एक्सक्यूज मी। खाबर भाई, प्लीज साथ की बात का बुरा मत मानिएगा, वो थोड़ा जज्बाती है ना। आप तो परी के लिए वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। मैं वो नूरी से मैंने चाय का कहा था, वो भी आई नहीं है, मैं जरा देख कर आती हूँ। वैसे भी डॉक्टर्स में हमदर्दी का जज्बा सिर्फ हाउस जॉब तक होता है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इसी रेस में शामिल हो जाते हैं। साथ कौन सा मुख्तलिफ होगा?
हाँ सही है, आता हूँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। परी, जी यहाँ आके सलाम दुआ करना भी भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं जाऊँ? एक मिनट, अम्मी भी साथ आई हैं, उनसे मिली नहीं हो तुम? नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप लोग आए हैं। अभी मिल लीजिए। हाथ छोड़े मेरा। कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है ना तुम्हारी? इतनी छोटी सी बात है, हैरत है आपको याद है? क्यों याद नहीं होगी? फॉर्म तो सबमिट मैंने ही करवाया ना। एक्चुअली मुझे तो तुम्हारी बचपन की बातें भी याद। जब तुम छोटी होती थी तो मेरा हाथ पकड़कर ही चलती थी। जब मैं पप्पो के घर आता था तुम जिद करती थी कि साथ बैठ के साथ ही चलना है मुझे। पहले हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, अब फिर गिरा देते हैं। मैंने तुम्हें कभी नहीं गिराया कभी। हमारी गलती हमें गिरा दी थी। खैर, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तुम्हें याद था? ऐसे ही जैसे आपको याद था। तो फिर विश क्यों नहीं किया तुमने? विश? विश तो दुआओं को कहते हैं ना, और मुझे लगता है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। सानिया बस करो, अब मैं थक गई, मुझे और नहीं खेलना। अरे इतना मजा तो आ रहा है, खेलते हैं ना। बस 5 मिनट और, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है। इतनी जल्दी क्यों, थोड़ा सा और खेल लेते हैं ना, बहुत मजा आ रहा है। वैसे कितना मजा आता ना अगर आप मेरी स्कूल टाइमिंग में मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाती। क्यों? हम लोग बहुत सारी बातें करते, घूमते। अगर तुम्हें मुझसे इतनी बातें करनी है ना, तो चलो हम अपने कमरे में चल के बातें करें। चलो ठीक है, चलो। अम्मी, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे हारिस से बहुत डर लगता है। क्यों, क्या किया उसने? अम्मी बहुत अजीब नजरों से देखता है, चलते फिरते मुझे ऑर्डर देता रहता है। आप उससे कह दें कि मुझसे वो फजूल बात ना किया करे, मेरे सामने मत आया करे। देखो परी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, फिर समझा रही हूँ, बेटा इग्नोर करो उसे। और जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो मूडी है लेकिन बुरा लड़का नहीं है, तुम उसे इग्नोर कर लिया करो। परी, परी, आप लोगों को एक खबर सुनानी थी। सुनाओ। दादाजान, खुशी की खबर है। अरे यार अब सुना भी दो। नहीं बता दूं बोले तो? अच्छा चलें बता देता हूँ। डॉक्टर हारून ने मुझे अपने हॉस्पिटल में एक अच्छी सी जॉब ऑफर की, वो भी अच्छे पैकेज के साथ जिसमें गाड़ी शामिल है, और इन फ्यूचर स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर भी जा सकता हूँ मैं। हाय माँ सदके, देखा मैंने आपसे कहा था ना वजाहत कि हमारी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था रेहान। अरे यार ये तो वाकई बड़ी जबरदस्त खबर है। मिठाई तो साथ लानी चाहिए थी ना तुम्हें। हरगिज नहीं, हरगिज। खुशखबरी तुम्हारे बेटे ने सुनाई।
मिठाई मेरा बेटा लाएगा, क्यों था? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दादाजान, गॉड ये। वाह अब्बा जान, आप ठीक जा रहे हैं, वेरी स्मार्ट। हाँ, असल से तो वो क्या होता है, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बात सही की बेटा तुमने। अच्छा तुम मिठाई भी ले आना, और फरजाना बाजी को तो मैं खुद कॉल करके खुशखबरी सुनाऊंगी ताकि हम जल्द से जल्द साद और शिजा की शादी करें खूब धूमधाम से। इंशाल्लाह। अच्छा, मिठाई एक डब्बा शुगर फ्री भी होना चाहिए। जरूर दादाजी। अब्बा जान। अब्बा जी बहुत जरूरी है भाई। और वो तुम वो फरजाना खाला को खुशखबरी सुनाओ तो सबा को भी समझ रहे हो ना? जी जी दादाजान, आप परेशान मत हो, मैं पप्पू के घर खुद मिठाई लेके जाऊंगा। शाबाश शाबाश। तो बताएं, ये खुशी की खबर कैसी लगी आप लोगों को? तैयार हो गई हो परी? चलो हारिस तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा। हारिस? हाँ, वो गुलशेर किसी काम से गया, लेकिन वापसी में तुम्हें ड्राइवर ही पिक करेगा। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम्हारे लिए मैंने हारिस से रिक्वेस्ट की है। क्यों रिक्वेस्ट किया आपने अपने बेटे से? जाएं, जाके उसको मना कर देंगे, मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा के लिए हर बात का इशू मत बनाओ परी। भाई ये तुम्हारा भाई बहनों को तंग करते हैं। अच्छा, आपको दिखता नहीं है कि वो मेरे साथ किस तरह से पेश आता है, किस तरह से मेरे साथ मिसबिहेव करता है? वो ऐसे देखता है जैसे कच्चा खा जाएगा। मुझे डर लगता है मुझे उससे अम्मी, मुझे घबराहट होती है उसके सामने जाते हुए। साथ भाई तो कभी भी इस तरह नहीं करते थे। एक दफा उसने तुम्हें कॉफी बनाने का कहा, दूसरी बार उसने तुम्हारा केक खा लिया, तीसरी बार वो तुम्हें बैडमिंटन खेलते हुए देख रहा था। कहा बदतमीजी की उसने परी? बोलो। हर बात का पतंगर बना देती हो। खुदा खुदा करके चीजें नॉर्मल हो रही है, सबके दिलों में तुम्हारे लिए जगह बन रही है, और तुम हो कि तुम्हें हर दफा कोई नया मसला चाहिए। अफसोस होता है मुझे कि आप मेरी माँ हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आता, या फिर शायद आप कुछ समझना ही नहीं चाहती। जाएं और जाके अपने बेटे को मना कर दें कि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मत जाओ, बैठी रहो यहीं पे। तुम्हें तो किसी की कदर ही नहीं रही अब। जी जी, आप सही कह रही हैं। जी हाँ, चलिए ठीक है, मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? बीबी जी वो माली स्प्रे और खाद ले आया है। हाँ ठीक है। अच्छा तुम यूं करो कि गुलशेर के साथ जाओ डॉक्टर के पास, जाकर अपनी खांसी ठीक करो। तुम्हें 2-3 दिन से खांसी जा नहीं रही है, और वापसी पर ये सारी चीजें लेकर आना। रात को चाइनीज बनाना है खावर के लिए। बीबी जी लेकिन अभी साहब के और हारिस बाबा के कपड़े भी लॉन्ड्री में भिजवाने हैं। तुम जाओ, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। चले, बड़ी मेहरबानी बीबी जी, अब बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू, जाओ। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मैंने सुना तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो, मुझे कॉफी बना दोगे? तुमने मेरे से यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया था। क्योंकि मेरी एक ही क्लास थी। तुम्हारी एक ही क्लास थी या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? बताओ, मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ क्या? मेरे सामने से हटो हारिस। मैं तो सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर तुम मुझे नहीं बताना चाहती कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। चलो तुम्हें बता देता हूँ कि तुम मुझे कैसी लगती हो। कितनी घटिया बातें कर रहे हो। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखिए हारिस क्या कर रहा है। अम्मी करो। अम्मी, अम्मी।
तो इससे सिर्फ बात कर रहा था। बात कर रहे हो? ये मैंने सुनी है तुमने इस तरह करते हैं बात बहनों से। ओ कम ऑन मॉम, ये कहां से मेरी बहन है? ना तो ये सानिया की बहन है और ना तो मेरी डैड की बेटी। आप बस किसी को भी उठा के मेरी बहन बना दे और मैं अज्यूम कर लूं वो मेरी बहन है। मैं मॉम हूं तुम्हारी, ये मेरी बेटी है, तो बहन हुई ना तुम्हारी। नहीं, आप मेरी सिर्फ स्टेप मॉम है। मैं सोच नहीं सकती कि तुम मेरी बेटी के बारे में ये सोच रखते हो। तुम्हें मैंने अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा और तुम ये कर रहे हो। मैं खावर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। डैड से तो मैं शिकायत करूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि मैं परी के साथ फ्री नहीं, परी मेरे साथ फ्री हो रही थी। झूठ बोल रहा अम्मी, मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ी हुई थी, अपनी किताब पढ़ी थी, इसने आके मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। मुझे कहता है कि मैं तुम्हें छू के देखना चाहता हूँ परी। हारिस, हारिस तुम इतना गिर सकते हो? तुम ये बात कर सकते हो? मैं तो इससे बस करीब होके बात कर रहा था। पता नहीं ये क्या समझ गई और आप क्या समझ रही है। मिडिल क्लास थिंकिंग। मुझे माफ कर दो, तुमने ठीक कहा था, मैं नहीं समझ सकूंगी, नहीं समझ सकती। बीबी जी, आपके मेहमान आए हैं। कौन? जी, सास साहब आए। साथ? मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। क्या हुआ? क्या हुआ बब्बू? हुआ क्या? वो मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या? और परी कहाँ है? बताइए पप्पू। साथ परी को तुम अपने साथ ले जाओ, अपने घर ले जाओ। भाभी से कहो मारे, गालियां दे, काम कराए, लेकिन उस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह देते हैं। क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ क्या है? क्या खावन अंकल ने परी को कुछ कहा है? पप्पू मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? हुआ क्या? हारिस। हारिस? क्या हुआ हारिस? क्या किया है हारिस? क्या किया है हारिस ने? आपसे बदतमीजी की है? परी से बदतमीजी की है। परी को ले जाओ साथ, यहाँ से उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। यहाँ से ले जाओ, उसे यहाँ से ले जाओ, उसे ले जाओ। हारिस की इतनी हिम्मत कि उसने परी के साथ बदतमीजी की?
कहाँ है ये हारिस? मैं इसे अपनी जबान में समझाता हूँ। कोई फायदा नहीं है इन बातों का साथ। कैसे कोई फायदा नहीं है? आप इस घर में उसकी माँ की हैसियत से आती है, के नौकरानी की हैसियत से। कहाँ है ये? है कहाँ ये? वो मुझे माँ नहीं समझता साथ, वो मुझे झुठला देगा। मेरे मुंह पर परी को झूठा साबित के गया है। उसकी आंखों का रंग देखा है मैंने। दूसरी बार वो बहुत बड़ी हरकत कर सकता है। यहाँ से ले जाओ साथ। ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से कावर अंकल से बात, बल्कि मैं अब्बू से कहता हूँ वो उनसे बात करें। कावर अंकल को अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो परी की भी इज्जत की फिक्र होगी उन्हें। कावर ने पहले दिन से परी को कबूल नहीं किया, वो नहीं करेंगे। और आपने उनकी ये बात मान ली? नहीं मानी थी तभी तो ले आई थी, लेकिन आज पता चला है कि अगर बाप मर जाए तो कोई भी छत बेटी के लिए महफूज नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, साथ परी को ले जाओ। तुम मेरे हमेशा मेरा साथी है इस बात में। तो मैं सिर्फ आपकी वजह से हारिस को छोड़ूंगा। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे कुछ मत करो, तुम इसको ले जाओ, परी को ले जाओ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ उसे। चल बस।